अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूफी अलहाज ख्वाजा शेख कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती मुंबई टिकरवी। अक्सर मैं जब खानकाह में अपने अकेले बैठता या शाम को खाना खा के जब वजीफ़े के बाद लेटता रात को, तो क्योंकि वजीफ़े मेरे इतने होते हैं कि मुझे लगभग 1 से 1.5 बज जाते हैं। फिर 1 या 2 घंटा सोने के बाद फिर वक्त फजर से पहले तहज्जुद हो जाता है। तो एक साहब तशरीफ़ ले आते, वो ये कहते कि मैं कासिद हूँ हज़रत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का, और उन्होंने आपको बुलाया। मैं उनको ये कहता कि मेरा सलाम कह देना, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। लेकिन ये 4 साल निकल गया है, 5 साल निकल गया है, मैं नहीं जा पाया किसी वजह से। सन 2008 में मैं गांव में था, खाना वगैरह खा के फुर्सत हो के जब बिस्तर पे लेटा तो फ़ौरन सिरहाने फिर एक साहब आकर खड़े हुए, नमूदार हुए, उन्होंने सलाम किया। मैंने कहा वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा हुजूर मैं कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का कासिद हूँ, हुजूर ने आपको बुलाया है। मैंने उनसे कहा मेरा सलाम कहिएगा और कह दीजिएगा मैं यूपी से बम्बई पहुँचता हूँ और बम्बई से इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा इस बार। वो गायब हो गए। दोस्तों फिर 2008 में मैं जब बम्बई आया, बम्बई से फिर यहाँ से बाई रोड पूना गया। पूना जाने के बाद मेरे पास करीब 7-8 लोग और थे साथ में, मुरीदों में थे वो लोग, 7-8 लोग थे साथ में। जैसे वहाँ पार्क की गाड़ी और पहुँचे, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, दोपहर का वक्त हो चुका था। वहाँ बाहर बेंच लगी हुई हैं, वो सीमेंट की आती है ना चेरी बेंच बैठने की, तो दरख्त के नीचे बेंच लगी। मुझे हुक्म हुआ यहीं पे बैठ जाओ, हम वहीं बैठ गए और लोगों को मैंने कहा चलो अंदर दरबार में फातिहा पढ़ो, हम आते। जिनका वज़ू नहीं है बावज़ू हो जाओ। मेरी तो आदत है कि बगैर वज़ू के मैं रहता ही नहीं, अल्लाह के फजल से, ये उसका करम है। वहाँ बैठा ही था, अचानक एक साहब तशरीफ़ ले, वो हमारे बगल में बैठे। उन्होंने सलाम किया, हालांकि मुझे करना चाहिए था, लेकिन चूँकि मुझे इतना इल्म नहीं था, उन्होंने सलाम किया। मैंने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप कौन साहब हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं कमर अली दरवेश बोल रहा हूँ रहमतुल्लाह अलैह। वो इस तरह से ज़ाहिर नहीं थे कि हर आदमी देख ले, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे। आपने कहा असलम साहब आपने आने में बड़ी देर कर दी। मैंने कहा हुजूर हमें असबाब की ज़रूरत होती है, बगैर असबाब के तो नहीं चल सकते हैं, कोई ना कोई ज़रिया। आपकी बात अलग है, आप बड़े लोग हैं, फ़ौरन जहाँ चाहे पहुँच गए। आपने मुस्कुराया है, आपने दुआएं दी, आपने फरमाया बिलखुसूस असलम साहब मैं आपसे मिलने के लिए मदीने शरीफ से ही आ रहा हूँ। मैंने कहा आप यहाँ बोले, यहाँ जब ज़रूरत होती है तो आता हूँ, वरना मैं वहीं रहता हूँ। आपने दुआएं के बाद आपने फरमाया, एक जिन्नात को बुलाया, आपने फरमाया कि इसका नाम फ़ला बिन फ़ला है। वो मेरे पास डायरी में लिखा है, दिन तारीख के साथ भी। असलम साहब ये जिन्नात 5 लाख फ़ौज का मालिक है, इसके ताबे 5 लाख जिन्नातों की फ़ौज है और ये सरदार है, मैं आपको अता करता हूँ क्योंकि आपको इल्म नहीं है आप किसके किसके चहीते हैं। आप बड़ी बड़ी हस्तियों के लाडले हैं, आप जहाँ जाओगे नवाजे जाओगे। तो आपने अता किया फ़ौज और फिर आप वहीं से
बोले मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ। फिर आप वहीं से वापस मदीने शरीफ चले गए। फिर हम आपके रोज़े मुबारक के अंदर दाखिल हुए, फातिहा पढ़े और वहाँ से फिर निकले। अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर वहाँ हमारे कुछ मुरीद रहते हैं, वो लोग भी साथ में उनके साथ गए और एक जगह ज़ियारत के लिए लेके गए। वहाँ से उनका नाम हम कभी गए नहीं थे, हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। जो रोज़ा मुबारक बना हुआ है, दरवाज़ा काफ़ी छोटा सा है। तो वहाँ दाखिल हुए, मेरे ख्याल से असर से पेशतर पहुँचे। अंदर गए, बैठे, फातिहा वगैरह पढ़े और दुआओं की दरख्वास्त लगाई आपसे। फिर वहीं पे छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद में तशरीफ़ ले गए नमाज के लिए। नमाज़ पढ़कर वहाँ थोड़ा सा मैंने कहा बैठ जाते हैं। जैसे ही कोने में बैठे तो वो जो बुज़ुर्ग हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो चलते हुए आए। और लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन चलते हुए मेरी तरफ आए, हाथ मिलाया उन्होंने, सलाम दुआ हुई। उन्होंने कहा असलम साहब मैं आपको क्या दूँ, बड़ों ने तो आपको बहुत कुछ अता किया है। मैंने कहा हुजूर मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, आप मुझे दुआ दीजिए। आपने दुआएं दी और आपने कहा भी आया कीजिए। आप बड़ी दुआएं दी। फिर वहाँ से हम निकले। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ जाना था और जा कर के फिर शाम को मुंबई चले आए। तो जिसे अल्लाह चाहे हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भी नवाजते हैं। फ़िलहाल उन पर नवाजिश और करम ज़रूर होती है जिन पर अल्लाह की मेहर हो और अल्लाह के रसूल की मेहर हो। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।